गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे कि किशोरावस्था में आहार का आयोजन किस प्रकार किया जाए कि जो किशोर बच्चों की पौष्टिक आवश्यकताएं पूरी हो सकें। किशोरावस्था कोई भी अवस्था हो, मतलब जैसे शरीर को निरोग रखने के लिए हम सबको क्या ज़रूरी है, भोजन ज़रूरी है। हमें दिन भर निरोग रखने के लिए, ऊर्जावान बने रहने के लिए सही पोषण का होना आवश्यक है। पोषक तत्व जो है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं और शरीर के सभी अंगों की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। खासकर किशोरावस्था में इस पर विशेष ध्यान देना जरूरी होता है, क्योंकि यह वह दौर होता है जब शरीर में तेज़ी से बदलाव आते हैं। किशोरावस्था जो है बचपन से वयस्क अवस्था का मध्यकाल होता है। इसमें हम 13 से 18 वर्ष के बच्चे आते हैं। किशोरावस्था बहुत ही तेज़ वृद्धि का काल माना जाता है, क्योंकि इस अवस्था में जो हार्मोन्स में भी बहुत परिवर्तन आते हैं। लड़कियों का विकास जो है लड़कों से अधिक तेज़ी से होता है। लड़कियों में जो है 13 से 14 वर्ष की आयु में और लड़कों में 13 से 16 वर्ष की आयु में तेज़ गति से वृद्धि होती है। लड़कियों की वृद्धि लगभग 16 वर्ष तक होती है और लड़कों की वृद्धि अधिक से अधिक 20 वर्ष की आयु तक होती है। कुछ लड़कियों और लड़कियों की वृद्धि जो है सामान्य रूप से तेज़ और कुछ में कम होती है। इस काल में जो है इस अवस्था में अंतःस्रावी ग्रंथियों का भी विकास होता है और जो लैंगिक गुणों का विकास भी होता है। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक विकास के लिए भी किशोरावस्था एक महत्वपूर्ण अवधि मानी जाती है। इस दौरान संपूर्ण विकास के लिए किशोरों को जो है सही पोषक तत्वों की अहम भूमिका होती है। किशोरावस्था में विकास के लिए कैलोरी और प्रोटीन की आवश्यकता होती है। किशोरियों को जो प्रतिदिन लगभग 2200 कैलोरी और किशोरों को 2500 से 3000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। साथ ही इस दौरान जो है शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देने के लिए और पोषक तत्व जैसे फैट है, कैल्शियम, आयरन, जिंक, विटामिन और फाइबर जैसे पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। किशोरावस्था में सही पोषण का महत्व इसलिए भी ज़्यादा होता है क्योंकि इसकी कमी से होती है तो उनके दूरगामी परिणाम मतलब सामने आ सकते हैं, जैसे लंबाई का ना बढ़ना या यौन रूप से कोई अपरिपक्वता रहना या हड्डियों का कमज़ोर होना, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, जैसे पिछले आपने पढ़ा होगा चैप्टर में। रक्त में फैट का बढ़ना या मोटापा हो सकता है। इसके अलावा सही पोषण की कमी जो है आगे चलकर लड़कियों में जो गर्भावस्था के का जोखिम भी बढ़ा सकती है कि उनको प्रॉब्लम आ सकती है गर्भावस्था के दौरान। तो किशोरों को क्या है, संतुलित आहार देना बहुत ज़रूरी होता है। संतुलित आहार जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा कि क्या होता है कि सभी खाद्य पदार्थों से हैं जो शरीर की ज़रूरी जो पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति करें। इनमें जंक फूड या पोषण रहित जो खाद्य पदार्थ है वो नहीं आते। साथ ही खाने की मात्रा का जो है समय भी सही होना चाहिए। किशोरावस्था के विकास के लिए जैसे अभी ऊपर बताया कि प्रोटीन और कैलोरी युक्त जो भोजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। साथ ही कैल्शियम, विटामिन, फाइबर और आयरन जैसे ज़रूरी पोषक तत्व युक्त फल है, सब्जियां, अनाज, ये सारे होने ज़रूरी हैं, जिससे कि बच्चे का जो है किशोर बच्चे का सही प्रकार से शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। अब हम देखते हैं कि किशोरों को जो है पौष्टिक आवश्यकताएं क्या होती हैं, कितनी कितनी मात्रा में उनको हर एक जो है पौष्टिक तत्व वो कैसा देना चाहिए। तो ये जो अपने टेबल दी हुई है इसमें जो है ये किशोरावस्था में पौष्टिक आवश्यकताओं की एक टेबल है। इसमें हम देखते हैं कि ऊर्जा की मात्रा। तो किशोरों को जो है इस आयु में जो है ऊर्जा की मात्रा जो है बच्चों की ऊंचाई, शारीरिक भार और शारीरिक क्रियाशीलता पर निर्भर करती है। किशोर लड़कों और लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों को जो है किशोर लड़कों को लड़कियों की अपेक्षा ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है। लड़कों को जो है 2640 कैलोरी और लड़कियों को 2060 कैलोरी की मात्रा ज़रूरत होती है, जो कि मतलब 13 से 18 साल की लड़कियों को लगभग एक समान होती है। किशोर लड़कों को किशोर लड़कियों की अपेक्षा अधिक कैलोरी की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि जैसे लड़कों का भार है या लंबाई है वो थोड़ी लड़कियों से ज़्यादा होती है। अब देखते हैं प्रोटीन की आवश्यकता। तो प्रोटीन जो है इस अवस्था में शारीरिक वृद्धि के कारण प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है, क्योंकि किशोरों में जो है वृद्धि तेज़ गति से होती है, इसलिए उनको प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। जैसे 1 से 15 वर्ष तक के किशोरों को जो है लगभग 70 ग्राम जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है और इसी आयु की किशोरी को प्रतिदिन 65 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 16 से 18 में जो है किशोर लड़कों को 78 ग्राम और लड़कियों को 63 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं कि खनिज लवणों में जैसे कैल्शियम है। खनिज लवण क्यों जरूरी होते हैं? किशोरावस्था में कि हड्डियों की दृढ़ता के लिए कैल्शियम और फास्फोरस दोनों की आवश्यकता होती है।
उनके अच्छे विकास के लिए, हड्डियों को मजबूती के लिए जो है कैल्शियम की आवश्यकता ज़रूरी है। उनकी हड्डियों में कैल्शियम का जमाव जो है 150 मिलीग्राम अवश्य होना चाहिए, तभी उनकी हड्डियां जो है वृद्धि हो पाएगी। जो 13 से 15 वर्ष की जो लड़कियां हैं उनको कितना चाहिए? लड़के और लड़कियों को 600 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। 16 से 18 जो वर्ष के लड़के और लड़कियां उन सबको 500 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। और आहार के द्वारा कैल्शियम की पूर्ति के साथ साथ मतलब फास्फोरस की पूर्ति भी हो जाती है। इस अवस्था में जो है लोहे की मात्रा भी बढ़ जाती है, क्योंकि जो है रक्त में वृद्धि होती है। लड़कियों के शरीर में जो माहवारी के दौरान 0.5 मिलीग्राम लोहा जो है हर बार कम हो जाता है, तो इसकी कमी जो आहार के द्वारा पूरी होनी चाहिए, नहीं तो उनको रक्तहीनता का रोग हो जाता है। और इनकी कमी हम हरी सब्जियां, सेब, साबुदाने, अंडा आदि के सेवन से लोहे की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। जैसे लोहा की आवश्यकता जो है लड़कियों को 30 मिलीग्राम और लड़कों को जो 50 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। अब विटामिन, किशोरावस्था में सभी प्रकार के विटामिनों की आवश्यकता होती है। 20 समूह के विटामिन की जो आवश्यकता होती है वो इस पर डिपेंड करती है कि उनको कैलोरी की कितनी आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त विटामिन ए जैसे रेटिनॉल में और कैरोटीन में दिया होता है, और थायामीन है, राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन सी, फोलिक अम्ल इनकी भी पर्याप्त मात्रा में होना जरूरी है। अगर हम विटामिन ए जो है रेटिनॉल में देते हैं तो 600 मिलीग्राम जो है 13 से 18 वर्ष के लड़कों और लड़कियों को देना चाहिए। अगर हम कैरोटीन में देते हैं तो वो 2400 मिलीग्राम जो माइक्रोग्राम जो है विटामिन ए की मात्रा 13 से 18 वर्ष तक के लड़के और लड़कियों को देनी चाहिए। इसी तरह से जैसे मतलब क्या है कि जो फोलिक अम्ल है वो भी 100 मिलीग्राम जो है 13 से 18 वर्ष तक के लड़कियों और लड़कियों को ज़रूरत होती है। विटामिन सी की मात्रा जो है 40 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। तो इस टेबल से आपको जो है क्या कितनी पौष्टिक आवश्यकता है, कितनी मात्रा में कौन सी जो है पोषक तत्व देने चाहिए वो क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि पौष्टिक आवश्यकताएं बढ़ने के क्या कारण होते हैं। किशोरों के अंदर पौष्टिक मात्रा मतलब ज़्यादा क्यों जरूरी है? तो सबसे पहला है कि हड्डियों के विकास के लिए। किशोरावस्था में हड्डियों का आकार जो है बड़ा हो जाता है। उनका आकार जो है बड़ा होने के कारण उनमें वयस्क अवस्था के गुण दिखाई देते हैं और वह परिपक्व नजर आते हैं। इसलिए उनको अधिक मात्रा में पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है ताकि उनकी हड्डियां जो है अच्छे से विकास कर पाएँ। दूसरा है कि शरीर का जो मजबूत ढांचा बनाने के लिए उनको जो अधिक कार्य कर ताकि वो अधिक कार्य कर सके, अधिक भाग दौड़ कर सके, तो उसके लिए भी आपको पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है। तीसरा है रोग प्रतिरोधक क्षमता का बढ़ना। जैसे जैसे वह बड़ा होता है उनमें रोगों को दूर करने की शक्ति भी बढ़ती है और कई रोगों से मुकाबला कर सकता है। इस क्षमता को और बढ़ाने के लिए अधिक पोषक आहार की जरूरत होती है। मजबूत मांसपेशियाँ पहले से लंबी और मजबूत बनती है, जिससे शारीरिक कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती है। इसलिए अधिक पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। फिर ऊर्जा के संग्रह के लिए शरीर के जो तंतु कोमल होते हैं उनमें वसा संग्रहित होनी शुरू हो जाती है। जो वसा संग्रहित होती है वो कब काम आती है? जब बच्चे को मतलब किसी ऊर्जा या प्रोटीन की कमी होगी या किसी चीज़ की शरीर में कमी होती है, तो उस टाइम वो ऊर्जा काम हमारा शरीर जो है उस ऊर्जा को काम में लेकर अपना कार्य कर सकता है और शरीर में कमी नहीं होती। फिर है प्रजनन अंगों का विकास। इस आयु में क्या होता है, प्रजनन अंगों का विकास होने के कारण भी बच्चों को पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक होती है। नाड़ी स्थान स्थिर बनता है। किशोरावस्था में नाड़ी स्थान स्थिर बनता है। इनकी तंत्रिकाओं को विकसित करने के लिए अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है तंतुओं की मरम्मत के लिए। किशोरावस्था में बच्चे मानसिक रूप से स्थिर नहीं होते, कई बातों को व्यर्थ सोचते रहते हैं, भविष्य के लिए बिना वजह की चिंता करते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, आगे क्या करेंगे। तो जिससे मतलब अगर ज़्यादा जैसे सोचते हैं तो शरीर के जो है तंतु टूटते फूटते रहते हैं, बच्चों की बढ़ोतरी भी हो रही होती है। तो उनको इस उम्र में क्या है कि तंतुओं की मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। अब हम देखते हैं कि शरीर में है अगर बच्चों के पौष्टिक तत्व ना मिलें तो उसके कुपोषण के क्या क्या कारण हो सकते हैं। किशोरावस्था में कुपोषण क्यों होता है ज़्यादा? सबसे पहला कारण होता है गरीबी, कि जो किशोर बच्चे गरीब होते हैं वे अपने शरीर की ज़रूरत के अनुसार जो पौष्टिक आहार नहीं ले पाते। दूसरा तनावग्रस्त रहना, जो बच्चे ज़्यादा तनावग्रस्त रहते हैं उन्हें भूख अधिक लगती है या कम लगती नहीं है, तो वो दोनों ही कंडीशन में उसको जो है कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। तीसरा अज्ञानता,
कि कई किशोर बच्चों को पोषक तत्वों के बारे में जानकारी ना होना, जिसके कारण वह कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। कई ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं तो उनके कारण भी उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। भोजन के महत्व को न समझना, किशोरावस्था में कई बच्चे जो है भोजन के महत्व को नहीं समझते और वो मतलब टाइम से नहीं खाते, या उनकी दिनचर्या ठीक नहीं होती, या वो मतलब ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, बाहर खाते हैं, या टाइम पे नहीं खाते, तो कई कारण हो सकते हैं। फिर है दिनचर्या का नियमित न होना, किशोर बच्चे प्रतिदिन की दिनचर्या जो है निर्धारित नहीं होती, जिसके कारण कई बार उनको भोजन करने का समय नहीं मिलता। कई बार सुबह का जो है नाश्ता जो है वो लंच में करेंगे, लंच स्किप कर देंगे, शाम को खाएंगे, तो इस तरह से उनको जो है दिनचर्या नियमित न होने के कारण भी कुपोषण का शिकार हो सकती हैं, या भोजन संबंधी जो अच्छी आदतें ना होना वो भी एक कारण हो सकता है। फिर है पढ़ाई का अधिक कार्य होना, किशोर बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी पढ़ाई भी अधिक मुश्किल होती जाती है, जिससे उनको अधिक समय तक पढ़ना पड़ता है और अपने भोजन की तरफ ध्यान नहीं देते। फिर है स्वतंत्रता की भावना, बच्चों के अंदर इस अवस्था में जो अभिभावकों का जो है या माँ बाप का जो है हस्तक्षेप जो है पसंद नहीं करते, वो टोका टाकी पसंद नहीं करते। वह अपने कार्यों और आदतें जो संबंधी है कोई भी है निर्णय खुद लेना चाहते हैं। वह बड़ों का अनुकरण करके, जैसे इस टाइम क्या करते हैं कि दूध नहीं पिएंगे, ये सोचते हैं कि ये तो छोटे बच्चों का डाइट है, तो चाय कॉफ़ी या धूम्रपान या शराब पीना शुरू कर देते हैं, जिससे उनके शरीर के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। फिर है भोजन संबंधी गलत आदतें, कि उनकी भोजन संबंधी कई गलत आदतें अपने मित्रों को देखकर पड़ जाती है, या वह अपने जो साथ रहने वाले हैं उनका किस तरह का जो है ग्रुप किस तरह का है, बच्चों के जो फ्रेंड्स किस तरह के, इसके ऊपर डिपेंड करता है। जो ज़्यादा मतलब फास्ट फूड खाने में विश्वास रखते हैं, जैसे पिज़्ज़ा है, नूडल्स है, चिप्स वगैरह है, जो इस तरह की चीज़ें बच्चे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो नाश्ता नहीं करेंगे, दोपहर का भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि उससे जो है अनुपयोगी पदार्थों से पेट तो भर लेते हैं, लेकिन क्या होता है शरीर को पूरा पोषण नहीं मिल पाता। फिर है शारीरिक बनावट को सही बनाने के लिए कम मात्रा में भोजन खाना, तो इस टाइम क्या है किशोर अवस्था में बच्चे अपने शरीर की रूपरेखा के बारे में चिंतित हो जाते हैं, विशेषकर लड़कियां। वह अपने आप को आकर्षक बनाने के लिए क्या करती है, भोजन की मात्रा कम कर देती हैं, या मतलब डाइटिंग करते हैं। तो यदि किशोरावस्था में बच्चे अपने शरीर की अधिक नहीं सोचते और उन्हें अपना भोजन नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उनको व्यायाम करना चाहिए और नहीं आवश्यकता से अधिक भोजन लेना चाहिए। मतलब ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए और कम भी नहीं खाना चाहिए। आप शरीर की बनावट को सही करने के लिए डाइटिंग करते हो तो वो उसका भी एक गलत असर पड़ता है, बच्चे कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। नेक्स्ट है कुपोषण का हमारी बॉडी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, कि एक तो बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, दूसरा उनका कार्य में मन नहीं लगता, शारीरिक जो विकास है वो पूरी तरह से नहीं हो पाता, उसमें भी बाधा आती है, बच्चों को भूख कम लग सकती है, शरीर में अनेक तरह की विकृतियां पैदा हो सकती है, या उनकी जो है कार्य क्षमता है उसमें कमी आ सकती है, या बच्चे जो है कोई भी काम करते हुए जल्दी थकान महसूस करते हैं। तो अगर कुपोषण स्थित बच्चे हैं तो उनका मतलब पूरी बॉडी के ऊपर इस तरह से प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है कि किशोरावस्था में जो प्रस्तावित आहारीय पदार्थों की मात्रा प्रतिदिन कैसी होनी चाहिए, कितनी मात्रा में हमें जो भोज्य पदार्थ है वो बच्चों को देने चाहिए। तो इस टेबल दी हुई है, इसमें जो है 13 से लेकर 18 साल तक के लड़के और लड़कियों के लिए जो है प्रतिदिन मतलब कितना ग्राम को अनाज है, दालें हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये कितना देना चाहिए इसमें दिया गया है। आप इसको देख के आपको पता चल सकता है, देख सकते हो कि एक दिन में कितने ग्राम जो है ये प्रतिदिन की मात्रा दी हुई है कि आपको अनाज कितना लेना है। जैसे किशोर लड़कियों को 350 ग्राम और लड़कों को जो है लड़के लड़कियां जो 13 से जो है 18 वर्ष तक की हैं उनको, लड़कियों को 430 और लड़कों को 450 ग्राम अनाज की आवश्यकता होती है। दालें जो है 70 ग्राम, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं जो 150 ग्राम 13 से 18 वर्ष में, लड़कियों को 150 ग्राम और लड़कों को जो है 100 ग्राम हरी पत्तेदार सब्जियां लेनी चाहिए। अन्य सब्जियां 150 ग्राम से 175 ग्राम तक हो सकती हैं। दूध है जो वो 250 ग्राम देना चाहिए। वसा व तेल है 35 से 45 ग्राम तक हो सकता है। चीनी है, गुड़ है वो है 30 से 40 ग्राम तक हो सकता है। भुनी हुई मूंगफली है या तिल है वो 50 से 60 ग्राम तक हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि जब हम किशोर बच्चों के लिए आहार का आयोजन करते हैं तो उस समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चों के जो है वो कुपोषण का शिकार ना हो। तो किशोर सबसे पहले कि पौष्टिकता, जो खाना हम बच्चों को दे रहे हैं, किशोर बच्चों को दे रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए। आहार को पौष्टिक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि विभिन्न जो खाद्य वर्ग हैं उनको सबको शामिल करना चाहिए। दूसरा विभिन्नता,
भोजन में विभिन्नता लाना आवश्यक है ताकि किशोरों को भोजन में रुचि बनी रहे। ये नहीं कि रोज़ ही मतलब एक जैसा खाना उनको अगर देते रहेंगे तो वो नहीं खाएंगे, कोई भी वो एक जैसे खाने से ऊब जाता है। नाश्ते के लिए पूरा समय देना, बच्चों को नाश्ते के समय जो है पूरा उपलब्ध करना चाहिए और उनको नाश्ते का महत्व समझाना चाहिए। ये नहीं कि लेट उठे फिर वो नाश्ता ना करें, भागम भाग में स्कूल के लिए तैयार हों और जाएं, ऐसा नहीं। उनको समय से उठना चाहिए, नियमित समय होना चाहिए उनका, और समय से उठे, नाश्ते के लिए पूरा समय रखें। फिर खाने का जो है नियमित समय होना चाहिए, समय समय पर शरीर का भाराघात करते रहना चाहिए, जांचते रहना चाहिए कि अगर प्रस्तावित भार से अगर अधिक है तो क्या करना चाहिए कि जो कैलोरी की मात्रा है वो उसको कम किया जा सकता है। गरिष्ठ व मीठे खाद्य पदार्थ जो है बच्चों को कम प्रयोग कर देना चाहिए। और इनको जो है तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम क्या कर सकते हैं, किशोरों के आयोजन जो है आहार का आयोजन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो है तले हुए या ज़्यादा मिर्च मसाले वाले खाद्य पदार्थों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। बच्चों को के खाने में किशोर बच्चों के हरी पत्तेदार सब्जियां तथा लाल और पीली सब्जियों को जो है अधिक शामिल करना चाहिए ताकि उनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो पूरी हो सके। रेशेदार पदार्थ और ताज़े फल अधिक हों ताकि जो है पाचन संबंधी समस्या ना हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो। किशोरों को पोषण के बारे में जानकारी भी जरूर देनी चाहिए। भोजन में दूध और दूध से बने हुए पदार्थ जो हैं अवश्य शामिल करने चाहिए, क्योंकि दूध को क्या कहा गया है, एक संतुलित आहार कहा गया है, जिससे सभी पौष्टिक तत्वों की अगर कुछ कमी रह जाती है तो वो दूध के द्वारा पूरी की जा सकती है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा कि किशोरावस्था में आहार आयोजन किस प्रकार करना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको ये जो है मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना, और किशोरावस्था में जो आहार आयोजन किया जाता है उससे संबंधित जो है आप चार्ट या कोई इस तरह से प्रिपेयर करना प्रैक्टिकल में भी अपना बना सकते हो। और अपने घर में आप आहार आयोजन किस प्रकार से, जो किशोर बच्चे हैं आप भी किशोर बच्चे हो, जैसे जो +2 के बच्चे होते हैं वो किशोरावस्था में आते हो आप, तो आपको पता चला कि किस तरह का आपका जो है आहार आयोजन होना चाहिए। इसको ध्यान में रख के आप अपना आहार आयोजन कर सकते हैं। धन्यवाद।